डे 3 है स्टार्टेड गाइस। सो बहुत धूप है और बहुत ठंड भी है। हम लोग अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। एक ट्रेजेडी बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पे लोगों को इडली डोसा इतना पसंद है आई कांट टेल यू कि मैं गई थी पूरी सब्जी खाने। पूरी की जगह पे वो आदमी ने मुझे पापड़ सब्जी दे दिया, पापड़ सब्जी। तो अभी हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे और हम लोग बाकी के जो टेम्पल्स हैं आसपास के वो घूमेंगे एंड आई विल लेट यू नो कि बाकी का आगे क्या क्या होता है। तो हम लोग अभी आए हैं इस्कॉन टेम्पल। ये हम लोग आज नीचे आ गए क्योंकि ऊपर के 3 मंदिर जो थे वो बंद थे। तो ये यहाँ का इस्कॉन है। तो अभी आगे दिखाएंगे क्या क्या है। यहाँ पे बहुत धूप भी है एक्सट्रीम लेवल वाली और ठंड तो इतनी है कि जान जा रहा है। तो हमारा दर्शन तिरुपति बालाजी का कल ही हो गया था, जिसके बाद आपने पहले के ब्लॉग में देखा होगा कि हम शाम को फ़ोटोशूट के लिए गए थे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने वहाँ पे दर्शन किया कैसे। तो हमारा स्लॉट जो था वो 1 या 2 बजे का था। तो हम लोग लाइन में अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे लग गए थे और हमको दर्शन 3 या 4 बजे के आसपास तिरुपति बालाजी का मिल गया था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे ऊपर ही पूरा दर्शन करने वाले थे, पर ऊपर के जो मंदिर थे वो बंद थे 3। ऊपर टोटल 6 मंदिर हैं। तो हम नीचे आ गए और हम नीचे के जो टेम्पल्स थे जो हम बाद में दर्शन करने वाले थे वो हमने आज किए। तो ये इस्कॉन जो टेम्पल है उसमें हमने 20 रुपये का टिकट निकाला था और ये जो छोटी छोटी छवियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के वो हमने देखे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे वो सारे दिखाए गए हैं। यहाँ पे एक ये ऐसी छवि थी जो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये छवि के द्वारा हमें शायद ये बताया गया है कि डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। मृत्यु ही एक असली और एकमात्र सच्चाई है। तो हम जब मर जाएंगे तो सिर्फ हमारा जो कर्म है वही याद रखा जाएगा। तो अपना कर्म अच्छा रखो, क्योंकि होना एक दिन सबका हिसाब है। ज़िंदगी कर्मों से लिखी किताब है। ये कहीं तो मैंने डायलॉग पढ़ा हुआ था जो मैंने अभी मार दिया आपको। और बहुत ही सुंदर जगह था ये, बहुत सुंदर। इसके बाद हम यहाँ से निकले तो हमें बाहर प्रसाद दिया गया जो हमने खाया और हम इसके बाद कपिलेश्वर मंदिर चले गए, जहाँ पर हमें बाहर ये गैया मिली जो रो रही थी। तो हमने इसको खिलाया, कलिंगड़ खिलाया था इसको, और इसके साथ में एक और छोटी गैया थी। और यहाँ पंडित जी मुझे बोलते मेरा इसके साथ फ़ोटो निकाल। ये एक छोटी गैया भी थी साथ में, जो बड़ी गैया के साथ में रुकी हुई थी। बड़ी गैया जहाँ जहाँ जा रही थी ये छोटी गैया उसके आसपास जा रही थी। तो हमको समझा अच्छा ये दोनों माँ बेटे हैं। और मैं भी गई हाथ लगाने को, बट इसने मुझे मारा, जो आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा। और ये हमारे कपिलेश्वर स्वामी जी के मंदिर का एंट्रेंस है। तो हमारा अभी इस्कॉन टेम्पल हो गया है और हम लोग कपिलेश्वर टेम्पल में आए हुए हैं। और ये जो टेम्पल है ये एक्चुअली शिव जी का है। तो यहाँ पे आई कैन शो यू, ये देखिए क्या गिर रहा है हवा में। और यहाँ पे एक कुंड भी है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, और बहुत सारी प्यारी प्यारी गैया भी हैं। तो आई विल शो यू आगे जाके। ये सर पे इसलिए रखा है बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी धूप की वजह से बहुत वॉमिट हो रहा है मुझे। ओहो क्या बात है, क्या सीन आ रहा है। अन्ना लग रहे हो। यहाँ पर दोपहर के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी थी और शाम होते एकदम ठंड लगने लगती थी। और यहाँ पे हमने नारियल का पानी वगैरह पिया, क्योंकि यहाँ पे नारियल का पानी सिर्फ 20 रुपीज़ में था, और मुंबई में जहाँ मैं पीती हूँ वहाँ पे 80 to 100 रुपीज़ में। आज हम लोग को सुनील अंकल चॉकलेट कैंडी खिलाने लाए हैं। उन्होंने बोला है इस मंदिर में जितने बच्चे अवेलेबल है सबको उनकी तरफ से भंडारा मिलेगा ये चॉकलेट कैंडी का। सुनील अंकल क्या बोलना चाहते हो आप? चॉकलेट कैंडी खा के फिर स्वाद बताता हूँ कैसे लगा। सब बच्चों को नहीं खिलाओगे मंदिर के? चॉकलेट कैंडी यहाँ का कैंडी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था।
और फिर ये सब खाने के बाद हम लोग आगे निकल गए। वहाँ पे हमको शंकर जी के 11 शिवलिंग थे, वो पूरे दिखाए हुए थे। वो तेलुगु और कन्नड़ा में लिखा हुआ था, तो मुझे वो इतना समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वो आपको पढ़ के नहीं बता सकती। बट हमारे जो 11 शिवलिंग है वो यहाँ पे पूरे इमेज फॉर्म में बना के हमको बताए गए हैं। इतना सुंदर कुंड है, आई कांट टेल यू, द कुंड इज हियर। और ये कुंड में लोग हाथ पैर धो रहे थे, और ये कुंड का पानी फिर भी ब्लू ब्लू दिख रहा था। और ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो बंदर आराम से सोया हुआ है, उसको कुछ भी गिरने का टेंशन नहीं है, और वो डर भी नहीं रहा है कि वो करवट खा के गिर जाएगा। हमारा दर्शन हो गया कपिलेश्वर शिव जी का, और अभी हम बाहर आए तो हमको बाहर ये भगवान की मूर्तियाँ दिखी जिसके हमने दर्शन किए। और आप यहाँ देखोगे मेरे शिव जी को अंदर अकेले अकेले चले गए और मेरे को बाहर छोड़ दिया, और आपके साथ आपका एक फ्रेंड नंदी भी है, और आप मेरे को बाहर छोड़ के क्यों चले गए। इसके बाद हम लोग पद्मावती टेम्पल गए थे, उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे मोबाइल वगैरह लेके जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो बस में था। अभी कपिलेश्वर टेम्पल के बाद हम लोग आ गए हैं वकीला देवी टेम्पल में। बहुत सुंदर था, मैं सनसेट की जो पिक्चर्स है वो डाल दूँगी, आप देख लेना। और इतना सुंदर है, आई कांट टेल यू। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद भी हमारा एक जगह का दर्शन टोटल बाकी है, क्योंकि जो हम नीचे उतरे हैं तिरुमला से, टोटल 5 प्लेसेस है दर्शन करने के लिए, 4 ये चौथा और एक हमारा बाकी है। तो वो भी आपको देखो पीछे से कितना अच्छा दिख रहा है। Oh my God, oh my God, oh my God। उसके अलावा आपको मैं ये दिखाऊंगी तो आप लोग बोलोगे वाह क्या मस्त है। लाइट भी जला दिया भगवान ने मेरे नाम पे, ये देखिए। ओह माय गॉड। यहाँ पहुँचते ही मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। लाइक कितना सुंदर लग रहा था सब कुछ, इट वाज लाइक अ ड्रीम। और इतना साफ़ सुथरा भी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देखकर। कहीं पर भी कचरा नहीं था, मतलब कहीं पर भी नहीं, पूरे रोड वगैरह सब साफ थे, माउंटेन्स दिख रहे थे, सनसेट दिख रहा था, और एक दूसरे साइड से चांद भी दिख रहा था। फिर हमने यहाँ पे दर्शन किया और हमको शाम हो गया था यहाँ पे दर्शन करते करते। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रसाद वगैरह खाया और हम जाने लगे, तो मुझे ये कपल दिखे, लाइक दोनों साथ में आ रहे थे, अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और ओल्ड बालाजी टेम्पल के लिए निकल रहे थे। तो ओल्ड बालाजी टेम्पल इज़ बेसिकली जहाँ पे तिरुपति बालाजी का शादी हुआ, ऐसा वो बस वाले भैया ने मुझे बताया था। और आप देखेंगे तो अभी दिखाई देगा, ये रहा हमारा ओल्ड बालाजी टेम्पल जो बहुत चमक रहा है, सुंदर है। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं ओल्ड बालाजी टेम्पल, जहाँ पे तिरुपति बालाजी का शादी हुआ, और कुछ महाराज जी और नहीं बालाजी की शादी हुआ। हम लोग दर्शन कर रहे हैं, दक्षिण भारत के दिव्य मंदिर, बढ़िया बढ़िया मंदिरों का एकदम अवलोकन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हम लोग, हमारी टीम है, बहुत अच्छा से आनंद आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त एकदम एंजॉय। जय गोविंदा गोविंदा गोविंदा। ये रहा वो मंदिर, ये मैं पीछे से ही शूट कर पा रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला कि 7:30 को यहाँ पे जो फ्री दर्शन का लाइन है ये बंद हो चुका है, तो अराउंड अभी 8 बज रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप 20 रुपीज़ का जो स्पेशल एंट्री पास है वो ले लो, तो वहाँ पे पीछे उसके लिए लाइन लगा है। उसके बाद हम लोग दर्शन ले सकते हैं, और जो दर्शन है वो सिर्फ 8 बजे तक ही अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ के मोस्ट ऑफ द मंदिर बंद हो जाते हैं एक्सेप्ट तिरुपति बालाजी, क्योंकि वो जो मंदिर है वो 24 आवर्स चालू होता है। तो अभी हम लोग टिकट विकेट लेके दर्शन के लिए जाएंगे अंदर। तो टोटल नीचे 5 मंदिर थे, वो हमने दर्शन कर लिए। ये हमारे प्यारे प्यारे लोग, गोविंदा बिना बालों वाले इंसान, बिना बालों वाले टकले लोग, एलियन लोग, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग वापस से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमको कल ऊपर के 6 दर्शन कंप्लीट करने हैं। ऊपर 6 अलग अलग सेंटर हैं भगवान के, सेंटर नहीं बोल सकते, भगवान के 6 और मंदिर है, वो हम देखेंगे कल। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो पहले के वीडियो में शायद मैंने नहीं बताया होगा, तो ये जो एंट्रेंस है
वेंकटेश्वर बालाजी का, ये वाला एग्जैक्टली पिक्चर में नहीं दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो अगर आप यहाँ पे व्हीकल वगैरह से आए हो या बस से आए हो तो आपको गाड़ी से उतार दिया जाता है और आपके सारे सामानों को भी उतार दिया जाता है और सारे सामान की अच्छे से चेकिंग होती है। उसके बाद आपकी चेकिंग होगी, फिर आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा और आपके गाड़ी की भी स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। और इसके अलावा अंदर भगवान के पास आपको तंबाकू, दारू, गुटखा, सिगरेट जैसे कोई भी चीज़ें नहीं लेके जानी है। उसके अलावा जो चीज़ों से हार्म हो, जैसे कि गन, नाइफ़ वगैरह जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, बम विस्फोट वगैरह की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों के लिए भी चेकिंग होती है। तो वो सब चीज़ें अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। तो अभी मेरे पास ये बैग है क्योंकि हम लोग नीचे दर्शन करने गए हुए थे, पहाड़ के नीचे। तो अभी देखना जब मैं जाऊँगी तो सारी चीज़ों का चेकिंग होगा वहाँ पे। एवरीथिंग इज़ गुड गाइस। मज़ा आता है यहाँ पे, जाने का मन नहीं करता। एंड माय मामा, सभी लोगों को मेरे मामा की तरफ से बहुत सारा प्यार। तो कुछ लोग होते हैं वो पूरा पहाड़ पैदल चल के जाते हैं, स्टेयर्स वगैरह अवेलेबल होता है। तो वो जो है लाइन वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे वेंकटेश्वर जी है यहाँ से। तो आपको एक और बात बता दूँ कि जो लोग वहाँ पे ऊपर जाते हैं उन लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ नीचे से अवेलेबल होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो उनका सामान वगैरह होता है वो नीचे से ऊपर तो जा रहे हैं तो लेके नहीं जा सकते। तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ की ट्रस्ट है वहाँ से ये सारी चीज़ें उनको ऊपर भिजवाई जाती है और उनको डायरेक्ट दर्शन दिया जाता है जब वो चढ़ के पूरा ऊपर जाते हैं बालाजी का तब। अदरवाइज़ अगर आप बिना 300 रुपये के टिकट के हो या फिर आपने श्रीनिवासम नीचे रेड्डीगुंटा से टिकट नहीं लिया है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 से 24 घंटे लगते हैं लाइन में। डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड आपको पूरा लाइन में रहना पड़ता है। तो जो लोग यहाँ से नीचे से जा रहे हैं ऊपर उनको बहुत अच्छा है कि उनको डायरेक्टली भगवान के दर्शन मिलते हैं। और इसके पीछे उनका तपस्या भी है कि वो पूरा यहाँ से चल के जा रहे हैं, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। और खाने पीने का भी कुछ टेंशन नहीं होता क्योंकि आपको हर एक पॉइंट पे 5-5, 10-10 मिनट के पॉइंट पे खाने के लिए उपलब्ध होता है। पानी वगैरह अवेलेबल होता है। उसके अलावा दूध, चाय, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो बहुत सारा चीज़ होता है यार, मैं बहुत डिटेल में छोटे छोटे क्लिप्स में डाल दूँगी। ये हमारी गाड़ी है, सब लोग इसमें बैठ चुके हैं। ये अंकल हाय कर रहे हैं इधर से। अंकल, गोविंदा गोविंदा। बालाजी का दर्शन करके कैसा लगा? बालाजी का दर्शन बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा टूर रहा और यहाँ पे आके धन्य हो गए, मतलब बालाजी का दर्शन का। और मंदिर कैसा लगा तिरुपति बालाजी का? हाँ, तिरुपति बालाजी का मंदिर तो भव्य और दिव्य है। और भगवान को देख के कुछ लगा आपको? भगवान को देख के मतलब बड़ी अनुभूति। इसके बाद हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई ऊपर जाने की और हम लोग वापस तिरुमला गए। वहाँ पर हम पहुँचे अराउंड रात को 10-11 बजे। फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, डिनर खाया और डिनर खाने के बाद हम लोग हमारे रूम पे चले गए बिकॉज़ नेक्स्ट दिन हमको ऊपर भी सब घूमना था। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर पार्ट 4।